एक मनोहर नाम का बहुत मेहनती बुनकर अपनी मूर्ख और घमंडी पत्नी के साथ रहता था। मनोहर की कारीगरी बहुत अच्छी होने के कारण उसके सिलाए हुए कपड़ों को अच्छे दाम मिलते थे। उसकी कपड़े बुनने की मशीन पूरी लकड़ियों से बनी थी। एक दिन बहुत बारिश होने के कारण उसके दुकान में पानी भर गया और उसकी कपड़े बुनने की मशीन पानी में डूबकर खराब हो गई। ओहो, मशीन की लकड़ियां तो खराब हो गई। अब मुझे नई लकड़ियां लाकर इसे ठीक करना पड़ेगा। लकड़ियां लाने के लिए मनोहर कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकलता है। मनोहर जंगल में मजबूत और लंबी लकड़ियों वाला पेड़ ढूंढने लगता है। जंगल में बहुत घूमने के बाद भी उसे अच्छा पेड़ नजर नहीं आता। घूमते घूमते उसकी नजर नदी स्थित एक पेड़ पर गई जो बहुत ही लंबा और घना था। ये अच्छा पेड़ है, इसके लकड़ियों से मेरी मशीन के सारे उपकरण बन जाएंगे। मनोहर ये सोचकर कुल्हाड़ी पेड़ के तने पर मारने के लिए उठता है और तभी पेड़ से आवाज आती है, रुको मानव। कौन है? मानव, मैं देव हूँ। मैं इस वृक्ष पर आनंद से रहता हूँ और नदी के किनारे शीतल हवा का आनंद लेता हूँ, और वैसे भी वृक्ष काटना उचित नहीं है। मैं भी लाचार हूँ प्रभु। इस पेड़ की लकड़ियाँ मेरे मशीन के लिए अच्छी है। लकड़ियों के बिना मेरे मशीन के उपकरण नहीं बनेंगे और मेरा कपड़ा नहीं बुनेगा। प्रभु, मेरा परिवार भूखा मर जाएगा, इसलिए मैं इस वृक्ष की शाखाएं काटने के लिए विवश हूँ प्रभु। अगर ऐसा है तो तुम कोई भी एक वर मांग लो, मैं उसे पूरा करूंगा। केवल तुम इस वृक्ष को मत तोड़ो। प्रभु, यदि यही बात है तो मुझे सोचने के लिए एक दिन का समय चाहिए। मैं मेरी पत्नी और मित्र से सलाह करके आपसे वर मांगूंगा। ठीक है मानो, मैं तुम्हारी यही प्रतीक्षा करूंगा। यह कहकर देव अदृश्य हो गए। मनोहर अब जल्दी जल्दी घर जाने लगा। गांव में जाते ही मनोहर की भेंट अपने मित्र नाई से हुई। अरे मित्र, क्या हुआ? बड़ी सोच में दिखाई देते हो। घर में सब ठीक है ना? क्या बताओ मेरे दोस्त, मेरी बुनाई की मशीन कल पानी में खराब हो गई। अब मनोहर उसके दोस्त नाई को जंगल में घटी सारी घटना विस्तार से बताता है। अब तुम ही बताओ, मैं भगवान से क्या वर मांगू? क्या बात कर रहे हो? सच में? हाँ मित्र, ये सच बात है। यदि ऐसा ही है तो तुम एक राज्य मांग लो। तुम उस राज्य के राजा बन जाना और मैं राज्य का मंत्री बन जाऊंगा। हम सब सुख में रहेंगे। मनोहर ने अपनी पत्नी की सलाह लेकर अपना वरदान निश्चित करने की बात नाई से कही। मित्र, तुम्हारी पत्नी बहुत ही घमंडी और मूर्ख है, ये तुम्हें भी पता है, और ऐसी स्त्री को किसी भी निर्णय में समाविष्ट करना ठीक नहीं है। घमंडी और मूर्ख स्त्री को सुख साधन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं सोचता है। मनोहर ने फिर भी अपनी पत्नी से सलाह करने के बाद ही अपना निर्णय लेने का विचार प्रकट किया। ठीक है, जैसा तुम चाहो। मनोहर घर जाकर अपनी पत्नी को बताता है, आज मुझे जंगल में देव मिले थे। उन्होंने मुझे एक वरदान दिया है। नाई की सलाह है कि एक राज्य मांग लो। अब तुम ही बताओ, मुझे क्या मांगना चाहिए? राज्य शासन का काम कष्टप्रद होता है। राजा बनने के बाद उसे बहुत सारे काम होते हैं और वो संसार के लिए वक्त ही नहीं दे पाता। ऐसा हीरो से भरा मुकुट किस काम का, जो बहुत सारी मुश्किलों को साथ ले आए? हाँ भाग्यवान, तुम्हारी बात तो सच है। भगवान राजा राम को और राजा नल को भी राजा बनने के बाद कौन सा राज्य का सुख मिला था, और क्या पता हमें भी राज्य का सुख मिले या ना मिले। मगर ये प्रश्न है कि अगर राज्य ना मांगा जाए तो हमें क्या मांगना चाहिए? तुम अकेले ही जो 2 हाथों से कपड़ा बुनते हो, उससे हमारी गृहस्थी अच्छी चलती है। यदि तुम्हारे 2 हाथ की जगह 4 हाथ हो जाए और एक सर की जगह 2 सर आ जाए तो तुम्हारा कपड़ा बुनना डबल हो जाएगा और हमारा मुनाफा भी ज्यादा हो जाएगा। इससे हमारा समाज में मान बढ़ेगा। मनोहर को ये बात पसंद आती है। अब वो जंगल में पेड़ के पास जाता है और वहाँ भगवान प्रकट होते हैं। आओ मानव, बोलो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? प्रभु, मुझे 2 सिर और 4 हाथ चाहिए। मानव, तुम 2 सिर और 4 हाथों का क्या करोगे? प्रभु, इससे मेरा समाज में मान बढ़ेगा और ज्यादा कपड़े बुनकर मैं दुगना पैसा कमाऊंगा। भगवान मन ही मन हंसते हैं और कहते हैं कि मानव की बुद्धि कुछ भी मांग सकती है। तथास्तु। भगवान मनोहर को वरदान देकर लुप्त हो जाते हैं। अब मनोहर को 2 सिर और 4 हाथ आ जाते हैं। मनोहर गांव में जाता है तो छोटे छोटे बच्चे उसे देखकर डर जाते हैं। सभी लोग भी मनोहर का ये रूप देखकर डर जाते हैं और भागने लगते हैं। तभी गांव के 4-5 लोग लकड़ियां लेकर आते हैं और मनोहर को बहुत मारते हैं। उन लोगों की मार खाकर मनोहर बेहोश पड़ जाता है। यह बात उसकी पत्नी को पता चलती है। वो तुरंत उसे देखने वहां पहुंचती है और मनोहर को बेहोश पड़ा देख रोने लगती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें निसर्ग के विपरीत कोई काम नहीं करना चाहिए और जितना है उसी में खुश रहना चाहिए।